नमस्कार बाबू, मेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं शिषपाल सर क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर सेकंड लोकतंत्र क्या और क्यों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे किसी बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले परिचय जानेंगे। तो इसमें मूल प्रश्न है कि लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र सरकारों में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले लोकतंत्र की परिभाषा जानेंगे, न्यूनतम विशेषताएं, पक्ष विपक्ष, तर्क और व्यापक अर्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकतंत्र क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है। मूल स्वरूप है शासन की वह व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में कार्य करती है, क्या लोकतंत्र कहलाती है। गैर लोकतंत्र क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक शासन, ये क्या होता है बाबू, तख्ता पलट। क्या बाबू, तख्ता पलट। पारिवारिक परंपरा या तानाशाही से स्थापित सरकार है जहां अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। समझे बात को, ये गैर लोकतांत्रिक सरकार होता है। इसमें विदेश में शासन प्रणालियों का उदाहरण देखिएगा। पाकिस्तान में क्या हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा सैनिक तख्तापलट 1999 में कपटपूर्ण जनमत संग्रह 2002 और सेना के पास सर्वोच्च सत्ता होने के कारण इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। बाद में 2008 में चुनाव हुआ। समझे बात को बाबू, इसमें क्या होता है कि सैनिक तख्तापलट हो गया, सैनिक ने गया वहां के शासनकर्ता को मार दिया। समझे बात को, उसके बाद वो अपना खुद का शासन करने लगा। समझे बात को बाबू, लेकिन 2008 में फिर से चुनाव हुआ, फिर से लोकतंत्र का स्थापना हुआ। राजा नेपाल में क्या था, नेपाल में पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था जहां शासन के चुनाव नहीं होता था बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के आधार पर तय होता था। समझे बात को, मतलब राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा है क्या होता है बाबू, राजा बनता है। ठीक है, अगर देखिएगा चीनी कम्युनिस्ट क्या होता है, शासन व्यवस्था जहां संसद, राष्ट्रीय जन संसद, जिन्हें हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, लेकिन केवल कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी प्राप्त उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब चीन में क्या होता है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्राप्त उम्मीदवार हो ना, मतलब वो चाहेगा कि वो आदमी लड़ेगा तभी वो लड़ सकता है, वरना हर कोई वहां चुनाव में नहीं लड़ सकता। समझो तो। भारत एवं ब्रिटेन में क्या होता है, नागरिक वयस्क 18 वर्ष द्वारा निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि और सरकार का निर्माण किया जाता है। समझो बात को बाबू। अगर देखिएगा लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा क्या होता है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के कितने 94 कहते राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला था लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। समझे बात को बाबू। आगे देखिएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, स्विट्जरलैंड जैसी शासन व्यवस्था जहां लोग स्वयं सीधे शासन में भाग लेते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। अगला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि शासन के संचालन करते हैं। समझे बात को बाबू। आगे देखिएगा लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होता है, अंतिम शक्ति जनता में, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन के सारे महत्वपूर्ण प्रमुख और फैसले लेते हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, वर्तमान शासकों को बदलने का निष्पक्ष, स्वतंत्रता और वास्तविक अवसर उपलब्ध होना। समझे बात को बाबू। समान मताधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार और हर वोट का मूल्य बराबर होना। सऊदी अरब, फिजी और एस्टोनेपिया जैसे आबाद देश, वहां पे कुछ लोगों के वोटों का कम वैल्यू भी होता है। समझे बात को बाबू। अब देखिए कानून का राज क्या होता है, देश में शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलता है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति की मर्जी से, कोई आदमी की मर्जी नहीं, संविधान के अनुसार चलता है हमारा देश। समझे बात को बाबू। नागरिक के अधिकारों की गारंटी, सोचने, संगठन बनाने, राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने, स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा अधिकारों की रक्षा, ये सब क्या होता है, नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। समझे बात को बाबू। बहुमत का शासन, ये क्या होता है, संसद के विधानसभा में आधे से अधिक प्रतिनिधि का समर्थन प्राप्त दल ही सरकार बनाता है। मतलब कि संसद में जो विधानसभा है वहां पे आधा से अधिक प्रतिनिधि जब समर्थन करता है ना दल को, तब वो सरकार बनाता है। जैसे 2005 में बिहार चुनाव, समझे बात को बाबू। ये सब उदाहरण दिया है, कौन बुक दिया 2005 हर बार होता है। समझे बात को। बहुदलीय व्यवस्था क्या होता है, मतदान के समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्हों के रूप में वास्तविक विकल्प मौजूद होना। समझे, बल्कि बहुत सारा राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है उसके द्वारा वास्तविक विकल्प मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका, लोकतंत्र ही क्यों, ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे बुक में हेडिंग में दिया हुआ था। तो क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ पड़ती है, दुनिया भर के देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की होड़, मतलब होड़ और इसके गुणों की विश्लेषण किया गया, मतलब काफी उचित और सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। समझो बात को बाबू। आगे देखिएगा
लोकतंत्र में विपक्ष का तर्क क्या होता है, मतलब इससे दिक्कत क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिक्कत है अस्थिरता। अस्थिरता मतलब नेताओं को लगातार 5 साल में बदलने से नीतियों का निरंतरता अभाव होता है, समझे बाबू। फैसलों में देरी, अत्यधिक वाद विवाद एवं लंबी चर्चा और बहसों के कारण निर्णय लेने का काफी धीमा होता है। मतलब एक अगर कोई दिक्कत होगा, कोई अगर नियम लागू करना चाहता है ना, उस पर काफी ज्यादा बहस होता है, समझे बात को। उसके बाद वो नियम को लागू किया जाता है। खर्चीला और भ्रष्ट व्यवस्था होता है, मतलब चुनावी प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक फोड़ के कारण भ्रष्टाचार और धन का अत्यधिक व्यय होता है, समझे बात को। मतलब चुनाव कराने में इन सब में काफी ज्यादा धन का व्यय होता है। नैतिकता का अभाव, केवल सत्ता हथियाने का खेल होने के कारण इसमें नैतिकता का कोई जगह नहीं होता। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि हम जीते, हम ये बने, वो बने, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती है। सामान्य जनता की अज्ञानता, कई बार अनुदायी या अनपढ़ लोगों के वोट के कारण गलत फैसले होने की आशंका। मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ कभी भी बिहार में होता है ऐसा, जाति प्रथा को लेकर के लोग चुनावी दरों को क्या करते हैं, वोट देते हैं, जबकि नहीं, हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए, समझे बात को बाबू। ये होता है। देखा इससे ये तो इतना सारा दिक्कत है, समझे। ये विपक्ष की बात है, पक्ष की बात, इससे फायदा क्या क्या होता है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, अधिक जवाबदेह शासन, सरकार जनता को जरूरतों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होती है। 1958 से 61 में चीनी भीषण अकाल के दौरान भारत की बेहद आर्थिक स्थिति है। मतलब कि अगर कोई भी दिक्कत होगा तो सरकार उसका जवाबदेह बनेगी। बेहतर निर्णय, व्यापक विचार विमर्श से सामूहिक चर्चा के कारण गलती की जल्दबाजी के लिए एक फैसला की संभावना न्यूनतम। मतलब कि जैसे ज्यादा देरी देरी तो होगा, बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा बात हुआ, देर तो होगा, लेकिन गलत कभी भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसका फायदा है, नागरिकों के घर में स्वतंत्रता, समानता और बुनियादी मानव अधिकार प्राप्त कर नागरिकों की सम्मान और गौरव को बढ़ाना, समझे बात को बाबू। मतलब इसमें नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। गलती सुधारने का अवसर, यदि सरकार फैसला लेती है तो सार्वजनिक चर्चा और चुनाव के माध्यम से उसे बदलने का खुला अवसर होना। मतलब कि हम लोग आंदोलन करते हैं, कुछ गलत होता है तो, समझे बात को बाबू। लास्ट वन है लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, ये क्या होता है वो इसके बारे में देखिएगा। पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाती है, समझिए। तो सही बात है, सीमित नहीं है, यह केवल बस सरकार तक सीमित नहीं है। फैसला का तरीका परिवार के समान में से आपसी सहमति का निर्णय लिया जाता है कि किस दल को हमको वोट देना है। जीवन का क्षेत्र, संगठन और गांव में भी इसका प्रयोग होता है। लोकतंत्र का आदर्श क्या होता है, कोई भी आदमी भूखा न मरे, इसका सबसे पहला मुख्य नियम ये होता है, भूखा नहीं सोएगा, समान अधिकार, सबको शिक्षा, समान वोट मिले, और नैतिक धारणा, जीवन जीने का नैतिक ढंग होता है। ठीक है बाबू, तो ये हुआ आपका चैप्टर। आगे प्रश्न उत्तर है। तो हम शिशुपाल सचिव, सौरभ बाजार मेंटर स्कूल इंस्टीट्यूट से आप लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जो भी बच्चा है जो इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। और कोई ऐसा ही बच्चा है जो कि रेगुलर मतलब कि क्लास नहीं करता हो, उसको लिए हम यही कहेंगे कि रेगुलर क्लास करिए, पढ़ते रहिए। हम आपको हर एक चैप्टर का वीडियो नोट्स भेजते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं।